औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मोहतरम हज़रात, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस्सल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद यूँ ही नहीं छोड़ा बल्कि हमारी रुश्त हिदायत के लिए, हमें सीधी राह दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान दीन को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। उनमें हमारे आखिरी नबी आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर हज़ार हज़ार दरूद व सलाम नाजिल हो, अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, पिछला जुमा हमारा खुतबा तौबा से मुताल्लिक़ था। आज का हमारा खुतबा इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ है। एक मोमिन को चाहिए कि हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। एक मोमिन की ज़िंदगी तौबा व इस्तिग़फ़ार के साथ गुज़रनी चाहिए। अंबिया-ए किराम का भी यही शिवा था। अंबिया-ए किराम भी तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपका भी ये मामूल था कि आप इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते। फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा फिल काबा। फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में खड़े हुए। फसब्बहा व कब्बरा व दअल्लाह वस्तग़फ़रा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बड़ाई बयान की। फसब्बहा, अल्लाह की तस्बीह बयान किया। व कब्बरा, और अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान की। वदा अल्लाह, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से दुआ की। वस्तग़फ़रा, और अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की बख्शिश तलब की। वलम यरका वलम यसजुद, और आपने रुकू और सजदा नहीं किया। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए और खाना काबा में जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में आपने तस्बीह बयान की, आपने तकबीर बयान की, आपने अल्लाह से दुआएं की, इस्तिग़फ़ार किया और आप रुकू और सजदा नहीं किए। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली खड़े हुए खाना काबा में, और खाना काबा में स्पेशली खड़े होकर के आपने सिर्फ तस्बीह, तकबीर, दुआ और इस्तिग़फ़ार किया। इससे पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार की किस कदर अहमियत फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास करके खाना काबा में दाखिल हुए और आप तस्बीह, तकबीर, दुआ और इस्तिग़फ़ार किए और निकल गए। तो इस्तिग़फ़ार की फजीलत का हमको इल्म हुआ, और इस बात का भी इल्म हुआ कि एक मोमिन को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो हम गुनाह के मुजस्समे और गुनाह के पुतले हैं, तो फिर हमें कितना तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हमें हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहना चाहिए। एक मरतबा मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का ने सताया, आपको परेशान किया, तरह तरह की आज़ियतें और परेशानियां आपको अहले मक्का की तरफ से दी गईं, आप मजबूर होकर के अहले मक्का के लिए आपने बद्दुआ कर दी। और बद्दुआ क्या थी?
आपने बद्दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तो अहले मक्का को उसी तरह कहत साली में मुब्तला कर दे जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के अंदर कहत साली हुई थी, सुखाड़। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला अहले मक्का पर अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह से कहत साली नाजिल फरमा दे जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के अंदर कहत साली हुई थी, ताकि ये अहले मक्का को पता चल जाए कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है, दीन के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला तो अहले मक्का पर उसी तरह से कहत साली नाजिल फरमा दे जिस तरह से मिस्र पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत साली आई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दुआ को कबूल फरमाया। मक्का के अंदर कहत साली आई और मक्का के अंदर इस कदर कहत साली आई कि दिन को उन्हें तारे नजर आने लगे। वो आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाते तो उनको धुआं सा आसमान नजर आता था और इस कदर परेशान हुए और मजबूरी की हद यहाँ तक पहुँची कि दाना दाना को तरस गए, हड्डियाँ चिबाने लगे और चमड़ियाँ चूसने लगे और मुर्दार तक खाने की नौबत आ गई। फिर उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की और आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से आप हमारे गुनाहों की बख्शिश करा दीजिए, आप अल्लाह तबारक व तआला से हमारे वास्ते इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हालत को बेहतर कर दिया। मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार, दो बातें मालूम हुए। एक बात यह है कि इस्तिग़फ़ार मुसीबत से निजात का एक अहम ज़रिया है। अहले मक्का मुसीबत में घिर गए, हड्डियां चिबाने पर, चमड़ियां चूसने पर और मुर्दार खाने पर मजबूर हुए। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया, उनकी हालत बेहतर हो गई। तो इस्तिग़फ़ार इंसान की मजबूरियों, परेशानियों का एक हल है। और दूसरी बात यह है कि मक्का के मुशरिकीन भी इस बात को जानते थे कि इस्तिग़फ़ार ये इंसान की मुसीबतों के निजात का एक जरिया है। इसी जानकारी की बुनियाद पर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो मुशरिकीन अरब को भी इस बात का पता था, मुशरिकीन मक्का को भी इस बात का पता था कि इस्तिग़फ़ार यह इंसान की मुसीबतों से निजात का जरिया है। हम मुसलमान हैं, हमें भी इस बात का इल्म होना चाहिए और इस पर अमल भी होना चाहिए। हमें इस बात का इल्म और इस पर अमल भी हमारे लिए होना चाहिए। मोहतरम हजरात, हम जब भी कभी मुसीबत में फंसते हैं, हम दुनियावी वसाइल तो इख्तियार करते हैं अपनी मुसीबत से निजात का, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी ने जो नुस्खा बताया है कि इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपनी मुसीबत से निजात मांगो, हम कुरानी और किताब सुन्नत के नुस्खे से हट करके सिर्फ हम दुनियावी वसाइल को, मादी वसाइल को इख्तियार करके हम निजात चाहते हैं, जबकि शरीयत ने हमें आसान नुस्खा बताया है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। ये इस्तिग़फ़ार मुसीबत से निजात का ज़रिया है। एक दिन मदीने के अंदर सूरज ग्रहण लगा और सूरज ग्रहण लगने के बाद दिन को ही अंधेरा छा गया। दिन का उजाला अंधेरी में तब्दील हो गया, लोग परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए, मानो क़यामत आ गई।
सब लोग परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार तलब किया। आपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब किया, गुनाहों की बख्शिश चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। फिर क्या हुआ कि दिन का उजाला जो अंधेरे में तब्दील हो चुका था, लोगों में घबराहट और परेशानी आ चुकी थी। रसूल मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार तलब किया, आपने अल्लाह का जिक्र किया, इस्तिग़फ़ार तलब किया और फिर सूरज ग्रहण छटता चला गया और यहाँ तक कि रोशनी वापस आ गई। तो मोहतरम हजरात, मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार ये इंसान की मुसीबतों से निजात का एक अहम ज़रिया है। इसी तरह से